हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है, हम आपके साथ रीट की तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम रीट की एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं ईवीएस की। जी हाँ, हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, उससे रिलेटेड तैयारी करवा रहे हैं। अभी हाल ही में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका अप्रैल में, जैसा कि आपको मालूम ही है, डेट है आपकी एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, अभी हमारा सारा फोकस है वो रीट के एग्ज़ाम पर है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईवीएस में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? देश में उपभोक्ता संरक्षण नियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन 1996 में, दूसरा ऑप्शन 1976 में, तीसरा ऑप्शन 1986 में और फोर्थ ऑप्शन है 1987 में। तो दोस्तों, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 में लागू हुआ दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर 1987 रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को आधिकारिक माल बिकवाता है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण करता है, उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है, उपभोक्ता शिक्षा देता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण कराता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है? नंबर 1 माल का क्रेता होता है, ऑप्शन 2 सेवा या प्राप्तकर्ता होता है, ऑप्शन 3 माल का क्रेता है या सेवा का प्राप्तकर्ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता दोनों ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जा सकते हैं? 7, 4, 8 या 3? दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के 8 अधिकार माने जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1986 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? उपभोक्ता के अधिकारों को कौन सी धारा में वर्णीकृत किया गया है? तो धारा 8, धारा 2, धारा 3 या धारा 6? तो दोस्तों, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को धारा 6 में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्या है, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 8 अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं है? ये आपको 4 अधिकार दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। उपचार का अधिकार, मूल्य का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, भारत के उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार कितने हैं, यानी कि 8 अधिकार हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के 8 अधिकार माने जाते हैं। वह कौन कौन से अधिकार हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है चुनाव या पसंद का अधिकार, तीसरा है सुनवाई का अधिकार, चौथा है भोक्ता शिक्षा का अधिकार, और फिफ्थ है आपका मूल्य या प्रतिफल का अधिकार, 6 नंबर है सूचना पाने का अधिकार, 7th है उपचार का अधिकार,
और 8th है आपका स्वस्थ वातावरण का अधिकार। अब देखिए इसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो नहीं के लिए क्या है, नहीं के लिए होगा उपचार का अधिकार हैगा, मूल्य का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, बस स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार नहीं है। यहाँ पर क्या है देखिए, स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, ना कि पर्यावरण का, तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस आपके ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए। जैसा कि ये रीट का एग्ज़ाम है, तो रीट के एग्ज़ाम में राजस्थान का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, राजस्थान से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप अपना तैयारी करके रखिएगा। वैसे तो हम आपकी तैयारी करा ही रहे हैं। चलिए देखते हैं, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 13 जुलाई 1986, 2 अक्टूबर 1986, 1 जनवरी 1988 और 26 मई 1988। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन 26 मई 1988 को किया गया। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर या 14 नवंबर? 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय, सेंट्रल की बात हो रही है यहाँ पर। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपभोक्ता मामले का प्रभारी केंद्र मंत्री? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है उपभोक्ता मामले का प्रभावी केंद्रीय मंत्री। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अप्रैल 1987 की अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों की संख्या वो कितनी होती है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 151, दूसरा ऑप्शन है 121, तीसरा ऑप्शन है 131 एंड फोर्थ ऑप्शन है 150। यानी कि कितनी होती है? 150 संख्या होती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण में परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 150। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? अवधि के बारे में पूछ सकता है कि कितनी अवधि होती है इसकी। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो दोस्तों केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अवधि 3 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कितनी महिला सदस्य होती हैं? कम से कम 5, कम से कम 10, कम से कम 20, कम से कम 15। दोस्तों केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कम से कम 10 महिला सदस्य होती हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करती हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करती है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, केंद्र व राज्य सरकार मिलकर या राज्य का मुख्य न्यायाधीश? तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन जो करती हैं वो राज्य सरकारें करती हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वह था केंद्र में, अभी इससे पहले जो देखा था। अब ये क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले का या राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले का प्रभावी मंत्री? तो दोस्तों राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले का प्रभावी मंत्री। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, आ सकता है ये भी क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है आपके दिसंबर 1986 में, ऑप्शन 2 है 1 अप्रैल 1987 को, ऑप्शन 3 है 15 अप्रैल 1987 को और फोर्थ ऑप्शन है 15 मार्च 1987 को। तो दोस्तों देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, वो था 15 अप्रैल 1987
87 को। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ईवीएस के, जो कि रीट की एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आगे भी इम्पोर्टेंट क्लासेस इस तरीके की मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।